नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका बीएनएस लेक्चर सीरीज में। रात के 8 बज रहे हैं और आपके साथ जुड़ गया हूं मैं, आपका मित्र एमजे। और आज हम लेक्चर नंबर 12 में पहुंच गए हैं। 12वें नंबर का लेक्चर है आज, जहां हम दो इंपॉर्टेंट शब्दों को समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के, जिसमें से एक है कल्पेबल होमिसाइड और दूसरा है मर्डर। ये जो लेक्चर है थोड़ा सा हैवी होने वाला है। कारण ये है कि इन दोनों शब्दों को समझाने में मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लेता हूं। उसका रीजन ये है कि ये दो मिसअंडरस्टूड वर्ड्स हैं, जिनको कि कई बार मैं बच्चों को पढ़ाते हुए ऐसा बोल जाता हूं कि किस केस में कई बार कोर्ट को भी नहीं समझ में आया। तो ऐसा बोलने के पीछे का कारण ये है कि ये बहुत ही टिपिकल हैं दोनों ही शब्द। कल्पेबल होमिसाइड को हिंदी में कहते हैं आपराधिक मानव वध, और मर्डर को कहते हैं हत्या। इनकी जो डेफिनेशन है वो मिलती है सेक्शन 100 और 101 में। 100 और 101 नंबर की धारा है बीएनएस की, जहां आपको इन दोनों में डिफरेंस मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सेक्शंस में ले जाऊं और मेयर स्लाइड से आपको लाइंस रीड कर दूं, मुझे लगता है कि मैं आपको अगर इन बातों को ठीक से समझा दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको समझना है ध्यान से कि होमिसाइड जो शब्द हमारे पास है, इसका मतलब होता है मानव की हत्या। होमी मतलब है मानव, और सीआईडी साइड का मतलब होता है मारना, हत्या कर देना, वध कर देना। जैसे आपने शब्द सुना होगा पेस्टिसाइड, जर्मीसाइड। पेस्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारना, जर्म्स को मारना। अक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या, फैट्रिसाइड भाई की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या। तो ये लैटिन फ्रेज है जिसे कहते हैं होमिसाइड, मानव की हत्या, मानव का वध। ये दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है जो अपराध की कोटि में आता है, जो अपराध है। और ये लीगल भी हो सकता है, जहां पर में मानव की वध, मानव की हत्या अपराध नहीं है। जैसे कोर्ट के ऑर्डर से अगर किसी ने किसी को जान से मार डाला, कोर्ट के ऑर्डर से कौन जान से मारता है? हैंगमैन, जल्लाद किसी को फांसी पर चढ़ा दे, तो हो भी होमिसाइड रहा है, लेकिन वो कल्पेबल नहीं है। या सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मौत के घाट उतार दिया गया, तो है तो वो भी होमिसाइड, लेकिन कल्पेबल नहीं है। तो एक तो बात आपने समझी, कल्पेबल होमिसाइड। तो होमिसाइड विच इज कल्पेबल, तो इसे कहा जाता है कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि आपराधिक मानव वध। अब ध्यान से समझिएगा, ये दो तरह का हो सकता है। ठीक से समझना, अगर इतनी सी बात आपने आज समझ ली तो जीवन भर के लिए आसानी हो जाएगी आपको इन दो शब्दों में। अगर आप एडवोकेट्स हैं तो आपके लिए तो बहुत काम का है, अगर आप क्रिमिनल केसेस ले रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट बड़ा अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एलएलबी एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस करना। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत काम का है ही है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो कल्पेबल होमिसाइड दो तरह का होता है। एक होता है विच अमाउंट्स टू मर्डर और विच डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। देखो, नई तरह का ज्ञान आपके लिए लेकर आया हूं मैं। डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा इन दो शब्दों को समझना। कल्पेबल होमिसाइड विच अमाउंट्स टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड विच डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। तो एक्चुअल में जो हमको डिफरेंस करना चाहिए वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। हमको डिफरेंस करना चाहिए कल्पेबल होमिसाइड विच अमाउंट्स टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड विच डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। इनमें हमको डिफरेंस करना चाहिए, तो काम आसान हो जाएगा। क्यों करना है डिफरेंस, तो मैं आपको पहले समझा दूं। पुराने समय में, पुराने समय का मतलब ये कि जब हमारा लॉ इवॉल्व हो रहा होगा, तो किसी ने किसी को जान से मार डाला है, और जान से मार डालने के लिए कोर्ट शायद ये ओपिनियन लेकर आना चाह रही होगी कि इसको हम फांसी दे दें या इसको हम लाइफ इंप्रिजनमेंट प्रोवाइड करवा दें। लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल तक की सजा देना है, कम सजा देना है, तो उसका नाम कर दिया कल्पेबल होमिसाइड विच डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। और अगर फांसी की सजा देनी है या जीवन कारावास देना है तो उसको कर दिया कल्पेबल होमिसाइड विच अमाउंट्स टू मर्डर। मर्डर ज्यादा ग्रेविटी वाला अपराध है, कल्पेबल होमिसाइड लेस ग्रेविटी वाला अपराध है। अब इसको कैसे समझेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर क्या है? तो तीन रास्ते हैं हमारे पास डिफरेंस करने के लिए। क्या क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस आप कर सकते हैं, यह आता है हमारे डेफिनेशन क्लॉज से। कहां से? आप डेफिनेशन में जाएंगे, परिभाषा में
तो एक डिफरेंस तो आप वहां से कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन बेस्ड डिफरेंस। दूसरा एक डिफरेंस होता है जो आप इलस्ट्रेशन से निकाल कर लेकर आइए। इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है और कल्पेबल होमिसाइड क्या नहीं है। तीसरा, कोर्ट के जजमेंट्स, प्रेसिडेंट्स कहते हैं जिन्हें हम, न्यायालय के निर्णय, इनसे आप समझते हैं कि क्या कल्पेबल होमिसाइड है और क्या कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, यानी कि क्या मर्डर है। और चौथे नंबर पे एक डॉक्ट्रिन है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डॉक्ट्रिन। अगर आप इलस्ट्रेशंस को देखें, कोर्ट के जजमेंट्स को देखें, नए पुराने, तो उसमें समझ में बस यही आता है कि अगर अपराध करने के बाद मरने की संभावना व्यक्ति की ज्यादा थी, देर वॉज मोर प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन कुड डाई, तो वहां पर में मर्डर माना जा रहा है। और जहां लेस प्रोबेबिलिटी है वहां कल्पेबल होमिसाइड माना जा रहा है। जैसे एक आम आंसर समझा दूं, बहुत कम शब्दों में मैं समझाना चाह रहा हूं, टेक्निकलिटीज में मैं नहीं ले जा रहा आपको, है ना, अदरवाइज ये दोनों टर्म बहुत टेक्निकल हैं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जो हमारे बीएनएस में ही है। इलस्ट्रेशन ऐसा है कि ए नाम का आदमी बी नाम के आदमी को गोली मार देता है। ठीक से समझना, ए ने बी को गोली मार दी, मर गया वो। कौन सा अपराध हुआ है? और दूसरा एक एग्जाम्पल वही हम लेते हैं कि ए नाम का आदमी रास्ते पर एक गड्ढे में कुछ घास फूस बिछा देता है सो दैट पीछे से आने वाला बी उसमें गिरे और मरे। अब ये दोनों ही इलस्ट्रेशन में जिसमें गोली मार दी गई है वहां मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी। वहां अपराध कौन सा होगा? मर्डर का। और जहां गड्ढे में घास फूस बिछा दिए हैं, हो सकता है बी उधर से नहीं आए, वापस चला जाए, हो सकता है गिरे ना, हो सकता है गिरने पर हाथ पैर में चोट आए, मरे ना। पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा है। तो मरने की प्रोबेबिलिटी जहां पर में कम है कंपैरेटिवली, वहां हम क्या लेकर आते हैं? कल्पेबल होमिसाइड। तो गड्ढे में घास फूस बिछा दिया है, ये कल्पेबल होमिसाइड का एग्जाम्पल है, और जहां गोली मार दी है ये मर्डर का एग्जाम्पल है। लेकिन ये डॉक्ट्रिन इतना आसान नहीं है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली टेक्निकली क्या डिफरेंस है। टेक्निकल डिफरेंस कहां से लेके आएंगे हम? डेफिनेशन से। तो जैसे मान लेते हैं आप एक जज हैं, आपके सामने एक व्यक्ति आया जिसने किसी को जान से मारा है, ठीक है, आपको बस ये पता लगाना है ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। तो क्या करना होगा आपको? आपको बस एक ही काम करना है, सेक्शन 101 के 5 एक्सेप्शंस के बारे में बात करनी है। क्या एक्सेप्शन है ये? तो पहला क्वेश्चन आपको उसको पूछना चाहिए, क्या ये आदमी जो लाया गया है सामने ये पब्लिक सर्वेंट है? और पता चलता है हाँ ये पब्लिक सर्वेंट है, मतलब मान लो पुलिस वाला है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए? क्या इसको जो पावर्स लॉ में दिए गए हैं उन पावर्स को एक्सीड करके, पावर का अतिरेक करके, शक्ति का दुरुपयोग करके इसने किसी को जान से मार डाला है क्या? जैसे मान लो ये किसी को अरेस्ट करने गया था और अरेस्ट करने में ही उसने उसको, सामने वाले को, जान से मार डाला। अपराध ऐसा नहीं है जिसमें डेथ पनिशमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता था, मतलब किसी चोर को पकड़ने गया था, वहां उसको गोली मार दी इसने। लॉ कह रहा है, एक्सेप्शन कह रहे हैं कि ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, यह आपराधिक मानववध कहलाएगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता। अच्छा, आपको पता चला कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, मान लो। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, क्या इसने सेल्फ डिफेंस में किसी को जान से मार डाला है? ध्यान रखना है, सेल्फ डिफेंस में जान से मारना अपराध नहीं है, लेकिन उससे कंडीशंस हैं। तो सेल्फ डिफेंस में अपने पावर को एक्सीड करना, सेल्फ डिफेंस में क्या पावर दिए गए हैं? तो सेल्फ डिफेंस के जब हम डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, सेक्शन 34 से 44 बीएनएस में जाएंगे तो आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या करना है? उतना ही हार्म आप सामने वाले को पहुंचा सकते हैं जितना वो आपको पहुंचा रहा है। मतलब सामने वाले ने पत्थर फेंक कर मारा है, छोटा सा कंकर, आप उसको गोली नहीं मार सकते। आप उसको उतना ही हार्म पहुंचा सकते हैं जितना आपको पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है, और वो भी रिटेलिएशन नहीं करना है, मतलब बदला नहीं लेना है। डिफेंस करने में सामने वाले को चोट लग जाए तो माफी मिलेगी, लेकिन चोट कितनी पहुंचनी चाहिए? उतनी जितनी आपको पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है। ए ने बी पर पत्थर मारा और बी ने गोली निकालकर, पिस्टल निकालकर सामने वाले को गोली मार दी, ये कल्पेबल होमिसाइड है विच इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दो क्वेश्चन। तीसरा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, क्या सामने वाले ने आपको गंभीर रूप से प्रकोपित किया था? वेदर देयर वॉज अ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन गिवन बाय द पर्सन हु इज नो मोर, हु इज डेड। यह प्रश्न आप पूछेंगे।
प्रश्न पूछने पर अगर आंसर मिलता है हाँ आप जज हैं, है ना, ध्यान रखिए, हम डिसाइड कर रहे हैं जो आदमी मरा है और जिसने अपराध किया है, वेदर द ऑफेंडर हैज कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड विच इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आपराधिक मानववध किया है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, वेदर देयर वाज अ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन गिवन बाय द पर्सन हु इज डेड, क्या मृतक ने गंभीर रूप से प्रकोपित किया था, मतलब ए और बी रास्ते में मिले और ए ने ऐसी कोई बात कह दी कि सामने वाले को बहुत गुस्सा आ गया और उसने जान से मार दिया ऐसे व्यक्ति को, उसने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया था। ए और बी रास्ते में मिले, ए ने कोई ऐसी बात कह दी, बी को गुस्सा आ गया, उसने निकाल के गोली मार दी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। चौथी बात, ये तीन बातें अगर नहीं है तो चौथी बात आपको पता करनी है, क्या सडन फाइट था, क्या ऐसा हुआ जहां अचानक दो लोग लड़ पड़े, एंड हीट ऑफ पेशन होता है उत्तेजना में, गोली मार दी, जान से मार दिया। जैसे ए और बी रास्ते में मिले, दोनों की गाड़ी आपस में टकरा गई, इसी कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, दोनों अपनी अपनी गाड़ी से निकले, ए ने बी को धक्का दिया, बी का सिर जो है वो रास्ते में डिवाइडर से टकराया और वो मर गया। लॉ कह रहा है ये एक्सेप्शन में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसे कहेंगे, ये कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है। अगर ये चार बात नहीं है तो पांचवी बात जो एक्सेप्शन हमारा आता है, वो एक्सेप्शन कहता है कि क्या जो मर गया है उसने मरने के लिए सहमति दी थी, कंसेंट था उसका, और क्या उसकी एज 18 साल से ऊपर थी। दो बातें हैं। पांचवा एक्सेप्शन, जैसे ए और बी दोनों क्लासमेट हैं, दोनों की उम्र 20-20 साल है, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में प्रेम हुआ, लड़का और लड़की के बीच में, परिवार वाले मान नहीं रहे, अभी भी बहुत सारी जगह लड़का और लड़की के बीच में ही प्रेम हो रहा है, लड़का लड़का वाला एक्सेप्शनल दिखाई पड़ रहा है ना, परिवार वाले मान नहीं रहे हैं, तो ये दोनों सोचते हैं कि चलो हम दोनों अब दूसरी दुनिया में मिलते हैं। लड्डू में जहर मिलाकर दोनों लेकर आते हैं, तालाब किनारे बैठे हुए हैं, लड़का लड़की को लड्डू खिला देता है और इससे पहले कि लड़की लड्डू खिला पाती लोग आके पकड़ लेते हैं, लड़का बच गया है, लड़की मर गई है। तो लड़के ने लड़की के साथ जो किया है उसे हम कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड विच इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये क्लियर 5 डिफरेंस हैं जो हमारा लॉ बता रहा है। इसके अलावा डिफरेंस हम कैसे करते हैं, मैंने बताया प्रोबेबिलिटी पर, ये इलस्ट्रेशन से आता है, ये कोर्ट्स के जजमेंट से आता है, अदरवाइज टेक्निकली डेफिनेशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आगे आपको स्लाइड्स में ले जाकर के, टेक्निकल बातें थी जो मैंने आपको समझा दी, नॉन टेक्निकल कुछ बातें हैं जो आसानी से आप देख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, जो कोई किसी की मृत्यु कारित कर देता है, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, और उसका आशय सामने वाले को जान से मारना है, with intention of causing such bodily injury likely to cause death, या ऐसी कोई चोट पहुंचाने वाला है या पहुंचाना चाहता है जिससे उसकी मौत हो जाए, और विद नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, या उसे ज्ञान है कि जो कुछ वो कर रहा है उससे सामने वाले की मौत हो ही जाएगी, तो कहा जाता है कि उसने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड किया है। जीनस कहलाता है ये, कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन है, और ये कहां मिलेगा, सेक्शन नंबर 100 में। एग्जाम्पल देखिए, ए इन अ सडन फाइट, मैंने आपको बताया था, हिट्स बी विद अ स्टिक ऑन द हेड विदाउट प्री प्लानिंग, अचानक दो लोग लड़ते हैं, डंडा उठा के दे मारता है सिर पर, क्या हुआ है, बी डाइज ड्यू टू इंजरी, बी मर जाता है चोट से। लॉ कह रहा है ये कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मैं बार बार ये शब्द बोलना पसंद करता हूं क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर टेक्निकली तो एक ही चीज है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शुरुआत में आपको बताया, कल्पेबल होमिसाइड विच अमाउंट्स टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड विच डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, और ये क्या है, कल्पेबल होमिसाइड विच डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। इतनी बात अगर अभी आपको समझ में आ गई है तो जरूर, सॉरी मेरा थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा तो इसलिए बीच में खराश आ रही है, माफ करिए। और अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो एक छोटा सा दिल छोड़ दीजिए, लिखिए कि हाँ हमको इतनी बात समझ में आ गई है, आसानी से समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो रिवाइंड करके देखिए, चीज़ों को लिखिए, क्योंकि इससे आसान तरीके से तो और कोई नहीं समझा सकता, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो साथ ही आप ये भी बताइए कि क्या कोई और लीगल कंसेप्ट है जो आप मुझसे समझना चाहते हैं,
किसी भी लॉ में, किसी भी सब्जेक्ट में, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट एवर इट मे बी, स्पेशल और लोकल लॉज में कोई कंसेप्ट है, कोई बात है जो आप समझना चाहते हैं, कंसेप्चुअल बात मैं कर रहा हूं ना, फैक्चुअल तो आपको दुनिया भर में जानकारी मिलती रहेगी, ज्ञान मिलता रहेगा, गूगल भी बताने में सक्षम है कंसेप्ट फैक्चुअल चीजें। कंसेप्ट, अवधारणा समझना चाहते हैं, जैसे हम ये समझ रहे हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम ये टॉपिक सर से समझना चाहते हैं, एमजे सर से समझना चाहते हैं। मैं उसके लिए प्रिसाइज वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। यहां बात हुई कल्पेबल होमिसाइड की, मैं लिए चल रहा हूं मर्डर में। मर्डर के लिए हिंदी में शब्द क्या है? हत्या। और कहां जाना है आपको? सेक्शन 101 बीएनएस में क्या है लिखा है? कल्पेबल होमिसाइड बिकम्स मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर एक ही चीज है। किन बातों को छोड़कर? ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस को छोड़कर, अपवादों को छोड़कर। एक्सेप्शंस क्या है? मैंने बताया है आपको 5 एक्सेप्शंस हैं। कितने एक्सेप्शंस हैं? 5 एक्सेप्शंस हैं। इनको छोड़ देंगे तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर एक ही चीज है। क्या क्या बातें हैं देखिए। द एक्ट इज डन विद इंटेंशन टू कॉज डेथ, अगर कार्य किसी को जान से मारने के आशय से किया गया है। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजुरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, अगर बॉडीली इंजुरी ऐसी है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, समय के बीत जाने के बाद उसको मौत हो जाएगी ऐसा लगता है। नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। यह है प्रोबेबिलिटी का डॉक्ट्रिन जो मैं भी आपको बता रहा था। गोली मार दी है और यह पता है, नॉलेज है दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, सभी संभावना में इसकी मौत हो ही जानी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गड्ढे पर टर्फ बिछा देता है, घास फूस बिछा देता है। नाउ इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ही इज नॉट अबाउट टू डाई, हो सकता है गिरे ही ना, मैंने बताया आपको, हो सकता है वापस चला जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी की बात यहां से आती है। कहा जाता है अगर संभावनाएं मौत की ज्यादा हैं तो ये मर्डर होगा, मतलब कल्पेबल होमिसाइड विच विल अमाउंट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर बन जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दिया, ए शूट्स बी एट क्लोज रेंज aiming at his chest with intention to kill। ए पास से उसके सीने को निशाना बनाकर गोली चलाता है और उसका इंटेंशन क्या है कि इसकी जान चली जाए, मर जाए ये। दिस इज मर्डर, सिंपल, हत्या है ये। डिफरेंस देखिए, बहुत साधारण शब्दों में आपके लिए डिफरेंस भी है। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर। बेसिस क्या है? आधार। पहला नेचर देखिए, ये जीनस है, जीनस का मतलब होता है जाति, ये स्पीशी है यानी कि उपजाति या प्रजाति जिसे कहते हैं। डिग्री ऑफ इंटेंशन क्या है? यहां पर में लेसर डिग्री होता है, कम, आशय या संभावना दोनों ही कमतर होती है, यहां डिग्री हायर होती है, ज्यादा डिग्री होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज लाइकली, हो सकता है मौत हो सकता है न हो, संभावना। ऑलमोस्ट सर्टेन, यहां मौत हो ही जाएगी ऐसी संभावना है। एक्सेप्शन अवेलेबल, हां, अपवाद हैं, 5 अपवाद हैं जो बताते हैं कि कब कल्पेबल होमिसाइड होगा। ठीक है, कन्वर्टेड कल्पेबल टू कल्पेबल होमिसाइड इफ एक्सेप्शन अप्लाई। अगर हम अपवादों की बात करें तो मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है, या ज्यादा बेहतर करना होगा, कल्पेबल होमिसाइड विल नॉट अमाउंट टू मर्डर इफ एक्सेप्शंस आर अप्लाइड। 5 एक्सेप्शन मैंने बताए थे, आपको याद भी हो गए होंगे। पनिशमेंट क्या है इसमें? डेथ पनिशमेंट नहीं होता, ध्यान रखना है, लेसर पनिशमेंट है। इसमें डेथ पनिशमेंट हो सकता है, हायर पनिशमेंट है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो वापस से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि समझ में आ गया है। थम्स अप कीजिए, लिखिए समझ में आ गया है, बातें समझ में आ रही हैं। कोई डाउट हो तो लिखिए। आपके कमेंट्स बताते हैं कि आप कितने अटेंटिवली इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। कुछ काम के जजमेंट्स देख लीजिए। एक तो विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सैकड़ों इसमें जजमेंट मिलेंगे, मैं 2-3 जजमेंट ही लेकर आया हूं जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। 1958 का जजमेंट है, इफ बॉडीली इंजरी इंटेंडेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, ऑफेंस इज मर्डर। लिखा है अगर इंजुरी यानी चोट ऐसी है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, मतलब थोड़े समय के बीत जाने पर, इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, मौत हो जाएगी, इसके लिए पर्याप्त है, अपराध मर्डर यानी हत्या का होगा। एक केस देखिए, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रयावराप्पू पुनैया का मामला है, 1976 का। क्या कहा? कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस, मर्डर इज स्पीशीज, द डिफरेंस लाइज इन डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। एक लाइन में अंतर बता दिया, डिग्री ऑफ इंटेंशन, आशय कैसा है
और प्रोबेबिलिटी, मौत की संभावना कितनी है, इस पर हम तय करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है ना। ये पुनैया का केस हमारे काम का है। के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस को तो आप जानते ही हैं, 1962 का ये केस है और इस पर एक सीरीज भी आई है वर्डिक्ट नाम से और एक मूवी भी आई है रुस्तम के नाम से। क्या कहा इसमें? स्कोप ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में बताया कि अगर किसी ने किसी को प्रोवोक किया है, उकसाया है, उत्तेजित कर दिया है और सामने वाला उकसाने वाले को, प्रोवोक करने वाले को, गुस्सा दिलाने वाले को जान से मार दे तो क्या कहलाता है? तो ये अपराध जो है कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। मर्डर ही कल्पेबल होमिसाइड में बदल जाएगा, या बेहतर शब्द ये है, द ऑफेंस विल बी कल्पेबल होमिसाइड विच डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। अपराध कल्पेबल होमिसाइड का कहलाएगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता। समझ में आई क्या बात? अगर समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो 2-3 बार रिवर्स फॉरवर्ड करके देखो, फिर से समझो, फिर से सीखो, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, इसके कुछ जो कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मैं आपके लिए लगातार लेकर आ रहा हूं इस सीरीज में। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे साधन बैच में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लॉ मैं आपको समझाता रहूंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लाते रहेंगे, मौसम आते जाते रहेंगे, एग्जाम्स का क्या है, होते रहेंगे, तबीयत अच्छी होती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, अपना खूब ख्याल रखना है आपको, क्योंकि आपका होना ही तो महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।